सीमेंट के छोटे से गमले में लगे हुए हमारे छोटे से नींबू के पौधे पर पूरे साल भर भर के नींबू आते हैं। जैसे जैसे ये पीले पड़ते रहते हैं, जैसे जैसे ये पकते रहते हैं, वैसे वैसे हम इनको हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि यार हमने हमारे घर पर गमले में नींबू के पौधे को लगा रखा है और हमारे नींबू के पौधे पर नींबू आने की बात तो दूर है, हमारे पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल रही है। या इसके अलावा नींबू के पौधे पर जो फूल आया है वो फूल अचानक से पूरा का पूरा झड़ जाता है। या इसके अलावा फूल फल में कन्वर्ट हो भी जाए तो छोटा छोटा मटर के दाने के बराबर नींबू बनने के बाद में नींबू झड़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों की यही दिक्कत है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पोटली के अंदर एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जिसके इस्तेमाल करते ही आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस नींबू के पौधे पर कभी नींबू नहीं आया है उस नींबू के पौधे पर नींबू आना स्टार्ट हो जाएगा, फल फूल भी झड़ना बंद हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये पोटली के अंदर जो है ये क्या चीज है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन इस वीडियो को लाइक करने के साथ, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, घर की छत पर टेरेस गार्डन में गमले में लगे हुए नींबू के पौधे पर काफी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी नींबू नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को पूरी बात स्टार्टिंग से समझाएंगे, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी और आप भी गमले में लगे हुए नींबू के पौधे से भर भर के नींबू प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए फर्टिलाइजर का रिजल्ट देखने के लिए हमने इस दूसरी वैरायटी के नींबू के पौधे को लिया हुआ है। इसी पर हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे और इसी वीडियो में रिजल्ट भी दिखाएंगे। ये जो आप लोग हमारा नींबू का पौधा देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियन नींबू की वैरायटी का नींबू का पौधा है और इससे पहले जो आप लोगों ने जिस पर फल देखे थे वो था जम्मू का नींबू का पौधा। एक जम्मू की वैरायटी है नींबू के पौधे की, वो नींबू का पौधा था। अब चलिए इस पर हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग गार्डनिंग में नए हैं और नींबू के पौधे से भर भर के नींबू लेना चाहते हैं कम फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद, कम देखभाल करने के बाद, तो आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो में ये वैरायटी दिखाई है इन्हीं वैरायटी को लगा लेना चाहिए। तो कम देखभाल में आपके नींबू के पौधे पर ज्यादा फल आ सकते हैं। अब चलिए इस नींबू के पौधे में हम फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को एक गार्डनिंग टूल लेना है और उससे पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियां हैं उन सभी को निकालने के बाद में पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले गुड़ाई जब आपने की है उसको 1-2 दिन अच्छे तरीके से धूप दिखा दें। उसके बाद में अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो हम इस नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर ऐड करने जा रहे हैं इसका नाम है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट आप लोगों को ऑनलाइन या फिर आपके लोकल एरिया की किसी भी गार्डनिंग शॉप से, बीज भंडार की दुकान से या फिर खाद बीज की दुकान से आसानी से मिल जाता है। और ये आप लोगों को 24 इंच के गमले में या फिर 12 इंच के गमले में लगभग आधा और 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो हमने लगभग इस गमले में आधा चम्मच के करीब रॉक फॉस्फेट डाल दिया है। अब दूसरे नंबर पर जो आप लोग ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं ये भी आप लोगों को ऑनलाइन या लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यह है बोन मील। बोन मील आप लोगों को 50 से 100 ग्राम के करीब अपने नींबू के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आप लोगों को तीसरे नंबर का जो फर्टिलाइजर मिट्टी में इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए, यह है नीम की खली। नीम की खली भी आप लोगों को नींबू के पौधे में हर 3 से 6 महीने के अंतराल पर इस्तेमाल करता ही रहना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से नींबू के पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, फंगस से पौधा बच जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल के गुण होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है जिससे आपका पौधा काफी हद तक बीमारियों से बच जाता है। अब हम इसमें हल्का सा पानी देंगे और पानी देने के बाद में एक बात का ये ध्यान रखें, इसको आप लोगों को डायरेक्ट धूप में रखना है। अब आप बारी आती है मेन फर्टिलाइजर की, जिसको आप लोगों को पौधे की मिट्टी पर मतलब पत्तियों पर छिड़काव करना है। ये आप लोग देख करके ही समझ गए होंगे ये क्या चीज है और ये आप लोगों के सभी के घर पर किचन में मिल ही जाती है। तो दोस्तों सही समझा आपने, ये हींग है। हींग के इस्तेमाल करने से आप लोगों के नींबू के पौधे पर अगर कभी नींबू नहीं आया है, कभी फूल नहीं आया है, फूल झड़ जाता है, फल झड़ जाता है, तो इसके इस्तेमाल करने से नींबू के पौधे पर नींबू आएंगे, फल फूल नहीं झड़ेगा और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। 1 चम्मच हमने हींग ली है और इसको एक पोटली बना करके हम पानी के अंदर 24 घंटे के लिए रख देंगे और जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद में इसका जो असर है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर आ जाएगा
और इसके बाद में हम अपने नींबू के पौधे में इसका छिड़काव करेंगे। ये जो तरीका है ये बड़े बूढ़ों का, जो बुजुर्ग गांव में होते हैं उनका बताया नुस्खा है, और इसके इस्तेमाल करने से जिस नींबू के पौधे पर कभी नींबू नहीं आया है और उस नींबू के पौधे पर भर भर के नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब इसको 24 घंटे के लिए छोटी सी बोतल में हमने पानी भर लिया है और इसमें लगभग 100 ग्राम के करीब पानी है। इसको हमने इस तरीके से डुबो कर रख दिया है। अब जो 24 घंटे पहले हमने डुबो कर रखा था पानी में, एक दूसरी पोटली को उसको निकाल लेते हैं। इस पोटली के अंदर जो हमने हींग डाली थी इसको थोड़ा निचोड़ लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो भी असर है वो पानी के अंदर आ सके। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको निचोड़ दिया है। और इसके अलावा देखिए अब मैं आपको हींग दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके की ये 24 घंटे के बाद में हो चुकी है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, इस तरीके से ये हींग घुल चुकी है और इसका जो काफ़ी असर है वो पानी के अंदर आ चुका है। अब चलिए एक स्प्रे बोतल लेते हैं और उस स्प्रे बोतल में इस लिक्विड को भर लेते हैं। और भरने के बाद में जो भी नींबू का पौधा कभी फल फूल नहीं दे रहा है उसके पौधे की पत्तियों पर इसका अच्छे तरीके से छिड़काव करना है। और जिस नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ रहा है उसको, उस नींबू के पौधे पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, या छोटा फल झड़ रहा है उस पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इस नींबू के पौधे पर इसका अच्छे तरीके से छिड़काव कर रहे हैं। इस छिड़काव को आप लोगों को सिर्फ 3 महीने में एक बार नींबू के पौधे पर छिड़काव करना है। इसके अलावा एक बात का और ये ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ पर फ्रेंडली कीट जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे कीट जो अच्छा पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से फल नहीं टेक पाएंगे बल्कि झड़ जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल भी आ चुका है और फल भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए जगह जगह आप लोगों को फल भी छटते हुए नजर आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा हमने जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था उसका जो रिजल्ट है वो कितना ज़्यादा शानदार मिला है। हमारा ये नींबू का पौधा पूरा का पूरा धीरे धीरे फूलों से भरता ही जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हर टहनी पर आप लोगों को फूल ही फूल नजर आ रहा होगा। बहुत सारे लोग फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करना बताते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बताते, दुनिया भर की चीज बताते कि ये इस्तेमाल कर लो, ये इस्तेमाल कर लो, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं दिखाता है। लेकिन हम आप लोगों को पूरा रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजर का रिजल्ट अपडेट के साथ दिखा ही दिया है। अब मैं आप लोगों को नींबू के पौधे को गमले में लगाने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग जब भी नींबू का पौधा नर्सरी से लाते हैं और नर्सरी से लाने के बाद में शिकायत ये करते हैं कि यार हमारा नींबू का पौधा हमने नर्सरी से लाने के बाद में गमले में लगा दिया और अचानक से सूख गया, या फिर हमारे नींबू के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल रही है। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आप लोगों ने नींबू के पौधे को नींबू के पौधे की जरूरत के हिसाब से नहीं लगाया है। चाहे आप लोग मिट्टी के गमले में लगाएं, सीमेंट के गमले में लगाएं या फिर प्लास्टिक के गमले में लगाएं, जिस गमले में भी लगा रहे हैं उसके बॉटम साइड में 5 से 7 होल या इससे ज़्यादा होल जरूर कर लें, क्योंकि नींबू का पौधा जो है ना पानी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से पहले तो नींबू का पौधा सूख ही जाएगा, अगर बच भी गया तो नींबू का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो जितनी ज़्यादा अच्छी जल निकासी होगी, जितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा, उतने ही अच्छी तरीके से आपका नींबू का पौधा ग्रोथ करने के साथ साथ हरा भरा रहेगा, फल फूल ज्यादा देगा। तो सबसे पहले आप लोग 6-7 होल करने के बाद में बॉटम साइड में कंकड़ पत्थर रखने के बाद में उस पर पेपर रख दें, या इसके अलावा जो गत्ता